करके हमारे माननीय आज के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो आज की सभा के मुख्य अतिथि में 36 बिरादरी के लोग बैठ करके और हमारी मातृशक्ति की संख्या, ये तलवारों की छाया पर पहली बार आज मैं कहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम बैसाखी के उपलक्ष्य में शायद पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मैं बहुत सुभाष जी को इस बात के लिए सुभाष जी को से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस बहाने हमारा जो पूरा परिवार है, जो हमारे शहर के बहुत से मैं जो परिवार ही कहूँगा, इसमें आप लोग भी शामिल हैं, हम सबको जो है आपस में मेल मिलाप का अवसर प्राप्त हुआ। तो इनको बहुत हमें बहुत बधाई देते हैं। कार्यक्रम बहुत सफल रहा और लोगों का बड़ा आशीर्वाद और प्यार मिला। तो बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर कि मंडियों में खरीद की व्यवस्था सरकार करे ढंग से। कई मंडियों में आवक ज़्यादा आ चुका है और उठान हो नहीं रहा, किसान दर ठोकरे खा रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण ये हमारी मांग है जो आज आप लोग के माध्यम से कि गेहूँ पे इस साल बोनस डिक्लेयर करे सरकार। क्यों करे मैं बताना चाहता हूँ। एक तो यील्ड कम हुआ है, समय से पहले गर्मी बढ़ी, जिसकी वजह से हर प्रति एकड़ आप किसी भी किसान से पूछोगे तो आपको बताएगा गेहूं की पैदावार कम हुई और पैदावार कम हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसकी वजह से गेहूँ आज 3500 और 4000 पे है गेहूँ का रेट। हमारे यहाँ 2015 MSP है, तो लगभग दुगना मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। तो ये बिचौलिए बीच में इसमें बहुत मुनाफा कमाने वाले हैं। सरकार कम से कम जो है एक बड़ा बोनस डिक्लेयर करे, मिनिमम 500 रुपये का बोनस गेहूं के लिए किसान के लिए डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसी मांग हम करना चाहते हैं। मंडियों की व्यवस्था सुधारे, खरीद की और बोनस डिक्लेयर करे। खिलाड़ियों को जिस तरह से इस्तीफे की लगातार चर्चा रही, कांग्रेस पार्टी के विषयों के बारे में है और जिस तरह नुकसान भी हो रहा पार्टियों कहीं ना कहीं। सनी जी संगठन को आप लोग कोई मेरे लिए नई नहीं हो, मैं भी आपके लिए नया नहीं हूँ। आपको पता है इस मामले में मेरा एक ही जवाब है। वो जवाब आप पिछले या उससे पिछले या किसी भी इंटरव्यू से उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक विषयों पे मेरे को अगर कोई अपनी विचार देना होगा या बात रखनी होगी तो मैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखना सही मानता हूं, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं जी। मेरे को अगर कोई बात कहनी होगी या कोई कमेंट करना होगा तो मैं वहीं रखूंगा। आपको भी पता है मेरा ये जवाब आना था जी। जज क्लास की नौकरी था उस पर कैंसिल किया गया। अब जो है ये आरोप लगा रहा है कि ये फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, उनकी नौकरी में भी छटनी कर दी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि वो तो चलो एक कानून इन्होंने बनाया कि क्लास A को छोड़ A, B, C केवल 4th क्लास में खिलाड़ियों को नौकरी देंगे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ 8 साल में किसको दी? अब जब खिलाड़ी सड़क पे आए तो कह रहे हैं कि वापस लेंगे, लेकिन 8 साल में लगाया नहीं कोई खिलाड़ी और छटनी भी कर रहे हैं। और जो लगाए गए ग्रुप डी में उनको व्यापक स्तर पे उनकी छटनी की जा रही है। तो नियत ये है इनकी, इस सरकार की, कि भाई किसी तरीके से खिलाड़ियों को रोज़गार ना मिले। जो हुड्डा साहब के, क्योंकि उनके नाम के साथ वो नीति जुड़ी हुई है जी, पदक लाओ पद पाओ, जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ केवल हरियाणा नहीं देश का नाम गौरवान्वित हुआ था। और 750 खिलाड़ी जो उस समय भर्ती हुए थे DSP से लेकर सब इंस्पेक्टर की अलग अलग पदों पर, और उसमें कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं, उससे बड़ी मेरिट नहीं होती। जो खिलाड़ी दुनिया के पटल पे तिरंगे झंडे को और ऊंचा लेके जाने का काम करे, जनगण मन जहाँ सुनाई दे ओलंपिक में, एशियाई में, उससे बड़ी क्या मेरिट है? ये सरकार मेरिट की बात करती है, लेकिन उन खिलाड़ियों को जो हमारी नीति थी 750 खिलाड़ी, जिसमें भाजपा में शामिल हो चुके योगेश्वर दत्त, भाजपा में शामिल हो चुके बबीता फोगाट, और इनके स्वयं खेल मंत्री संदीप सिंह भी उस समय जो भर्ती किए गए थे DSP पदों पे, उससे बड़ी क्या मेरिट है? वो आज ये तीनों बता दें कि वो मेरिट ठीक नहीं थी। लेकिन अगर वो ठीक थी तो उसको बंद क्यों किया गया 8 साल तक? खिलाड़ियों को क्यों वंचित रखा जा रहा है? कि हरियाणा के अंदर हुड्डा सरकार के समय शिक्षा और खेल दो तरफ हमारा ध्यान था, ताकि हमारी युवा पीढ़ी एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़े। इनके समय बेरोजगारी, अपराध
और नशे की तरफ इन्होंने युवा पीढ़ी को धकेलने का काम किया है। कुश्ती ना सिर्फ एक हमारे देश का एक परंपरागत खेल है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया का भी सबसे पुराना अगर खेल जिनमें माना जाता है। अगर आप जब ओलंपिक्स की खेलों की शुरुआत हुई, अब आप ग्रीस में जाके अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको जो है ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती का वहाँ पे विवरण मिलेगा। इसके साथ साथ एक और जो गलत नीति आई है, जिसको मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, इसको नीति को बदले। ये आपने कुश्ती से जुड़ी हुई बात कही कि कुश्ती में अब ये आया है कि भाई जिस स्टेट में जन्म है केवल उसी स्टेट से खेल सके। आज क्या है कि देश में जितने भी जैसे कुश्ती हैं उसमें 70-80% हरियाणा के हैं। तो हरियाणा के बहुत से जो अच्छे अपना रेसलर्स हैं वो बाकी स्टेटों में कोई जॉब करने के लिए या कोई पढ़ने के लिए, कोई दिल्ली, कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, वहाँ की टीम्स में भी अपने हरियाणा के बहुत से। तो उसमें अगर ये लिमिटेशन है, इससे बड़ा नुकसान देश को होगा। मैं हरियाणा के रेसलर्स की बात नहीं कर रहा, देश पे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सारे अगर केवल हरियाणा से ही कर पाएंगे तो सरकार इस पर पूर्ण विचार क्या देखिए। प्रश्न हरियाणा के अंदर जिस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, आज मैं इस सरकार से पूछता हूँ, क्या हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है देश में? आज क्या सबसे ज़्यादा वैट और सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में नहीं थोपी हुई है आपने? तो देश में ही महंगाई बेकाबू हो गई, लेकिन हरियाणा के अंदर आज क्या भ्रष्टाचार का ये आलम नहीं है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों खुली छूट मिली हुई है, और लूट की छूट के आधार पर क्या सरकार नहीं बनी? तो आज प्रश्न इस बात का है कि हरियाणा के भविष्य को बचाया जाए और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। धन्यवाद। गया कि हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी हैं, वो आए परसों हरियाणा में, और उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जो मेरा नाम लिया और मेरी प्रशंसा की किसान आंदोलन में। उन्होंने जैसे कहा कि जिस रूप में मेरा नाम लिया और मेरी प्रशंसा करी किसान आंदोलन के अंदर, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कई बातें और कई संघर्ष राजनीति से ऊपर होते हैं। ऐसा ही किसान आंदोलन था, और किसान के हितों की बात हो तो आगे कोई संघर्ष की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग आगे भी हर बात से ऊपर उठ के किसान के हकों के लिए संघर्ष साथ करेंगे। तो आए, उन्होंने एक ऐसी शिष्टाचार की बात करी खेड़ी चोपटा धरने में, जबकि उनका दल और हमारा दल आपस में चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, फिर भी जो उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरी प्रशंसा की। को जो विकास से है रोका गया है, इस तरह के आरोप लगातार मैडम ने भी लगाए हैं और आप भी लगातार भेदभाव ये बड़ा भारी भेदभाव, और हम बड़े प्रोजेक्ट नहीं कह रहे, बल्कि मैं कई बातें जो है सारी बात स्टेज से कह भी नहीं सकते। छोटे छोटे जो हमारे विकास कार्य, मंजूर शुदा विकास कार्य, मैं सबसे बड़ा उदाहरण जैसे छुचकवास का हमारा बाईपास 8 साल हो गए इस सरकार को, मंजूर शुदा हमारे समय में मंजूर स्वयं मैंने कराया एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से, उसका सेक्शन 4 और 6 भी हो गए थे, मतलब एक ज़मीन एक्विजिशन की भी कार्रवाई उसकी हो गई थी, लेकिन आज तक उसको अंजाम नहीं चढ़ा पाए। तो आप सोच सकते हैं कि उससे क्या ज़रूरी काम होगा। और ये इनको नया नहीं था, कि ऐसा नहीं था इनको नया मंजूर कराना था, वहाँ से लेकर और एम्स बाड़सा में आने वाले 10 अस्पताल जो बनने थे, वहाँ तक पूरे, अगर हम जजर की बात नहीं तो एक गांव के हम सुबाना बाईपास, स्कूलों, कोई कॉलेजों की बात लें, इस सरकार का ध्यान पूर्णतः लूटने पे है लोगों को। कोई नया काम इन्होंने किया नहीं, प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। बिजली के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा आज कि आज बिजली महंगी और आ भी नहीं रही, सबसे ज़्यादा कट और सबसे ज़्यादा बिल दोनों हरियाणा के अंदर कैसे संभव?
राष्ट्रमंडल खेलों से और कुश्ती यहाँ तक कि हमारे समय में हुड्डा सरकार के समय 5 बिजली पैदा करने के लिए कारखाने लगाए गए, जी 4 थर्मल लगाए गए, जो आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप खानपुर में जाके देखें, आप झाड़ली में जाकर देखें, आप खेदड़ में जाके और यमुनानगर में जाके देखें। या ये भी भाजपा सरकार 8 साल में वो जगह बताए जहाँ हम जाके देखें इन्होंने बिजली का 1 यूनिट भी पैदावार करने के लिए कोई नया कोई थर्मल लगाया हो। 8 साल विकास ऐसे 8 साल तक नहीं रुक सकता। और कहीं ना कहीं बिजली के जो प्रोड्यूसर हैं उन प्रोड्यूसरों से दूसरे जगह जिसमें अदानी का नाम आता है उनसे बिजली लेने के जो है पावर परचेज एग्रीमेंट यहाँ पे किस प्रकार से किए जा रहे हैं, जिसकी कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही और हरियाणा की जनता त्रस्त है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज बिजली के सबसे ज़्यादा कट और सबसे ज़्यादा बिल दोनों हरियाणा के अंदर देखने को आ रहे हैं। ये खट्टर साहब की उपलब्धि है, इस सरकार की उपलब्धि है। दूसरा मैं एक और बात आज आप लोग के माध्यम से